of one identity in the basic of demand, MU. ज्योति, ऐसे लास्ट मोमेंट तक पढ़ेगी ना तो तेरा दिमाग थक जाएगा, और जब तो एग्जाम देने जाएगी तो कंफ्यूज हो जाएगी। हाँ मम्मी, बस थोड़ा सा ही। सुन, थोड़ा सा ना दिमाग को आराम दे, मैं बताती हूँ कैसे। देख, ये जो हमारे नाक का जो ये राइट वाला हिस्सा होता है ना, उसको बंद कर और लेफ्ट वाले हिस्से से लंबी लंबी सांसें ले, ऐसे। मम्मी मुझसे नहीं होगा। मम्मी यहाँ पर मैं टेंशन में हूँ और आप हंस रहे हो। तेरी टेंशन कम करने के लिए तुम्हें ये सब कर रही हूँ, ऐसे मुंह लटका के नहीं, स्माइल करते हुए एग्जामिनेशन हॉल में जाना चाहिए। हेलो, मैसेज चेक किया तूने? देख ही रही थी। क्या भेजा तूने? अरे आज के इकोनॉमिक एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज है। मेरे हाथ लगाए, अगर तुझे चाहिए 5000 देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 10,000 में खरीदा है वो। 10,000? वृंदा, तुझे किसी ने बेवकूफ बनाया। बोर्ड्स का पेपर कभी लीक नहीं होता है। बेवकूफ तू है पागल, जो गोल्डन चांस मिस कर रही है। यही क्वेश्चन आने वाले हैं आज। हेलो, लॉ ऑफ डायमेंशन यूटिलिटी डेफिनेशन बोलना भाई, भूल गया हूँ यार। वृंदा, तूने तो 10,000 अपने वेस्ट कर दिए, लेकिन मुझे तेरी तरह बेवकूफ नहीं बनना है। तुझे नहीं लेना ना तो मत ले, लेक्चर मत दे एटलीस्ट, ठीक है? ध्यान रहे, सील एग्जाम शुरू होने से 15 मिनट पहले ही खुलनी चाहिए। भाई, पापा ने अभी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए हैं। जल्दी जल्दी बता, क्या क्वेश्चन आने वाले इकोनॉमिक्स एग्जाम में? तुम सबने 2-2 ट्रांसफर करा? हाँ। जल्दी बता। सुनो क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट 1 एग्जांपल ऑन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय इनलास्टिक डिमांड? कंपेयर इट विद परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड। अरे हिंदी वाले मीडियम में बोलना है, समझ में नहीं आ रहा है। अबे मेरे पास सिर्फ इंग्लिश वाले हैं, हिंदी में तुम सब खुद ट्रांसलेट करो। क्वेश्चन नंबर 3, अरे ये प्रोडक्ट बिहेवियर एंड सप्लाई वाले नोट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? अरे इनलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है हिंदी में? इनलास्टिक डिमांड का मतलब है मांग का लोच। बना रहे सूरा, मेरे दिमाग का दही मत करो। अरे भाई जल्दी जल्दी, सेकंड बेल बज गई है। हरी अप गाइस, थर्ड बेल बज चुकी है। कम ऑन क्विक।
मैसेज चेक किया तूने? अरे आज के इकोनॉमिक एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज है। ये तो वही सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे वृंदा ने भेजे थे। हाँ, ज्योति गई अंदर। अब तक तो एग्जाम भी शुरू हो गया होगा। ओके। Good afternoon, Archana Tripathi here. What? मुझे मेल कीजिए अभी। Hello? Yes, I'm aware of that. I'll get back to you in some time. जूही, हमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के कंप्लेंट्स कॉल आ रहे हैं। 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो गया है। मुझे भी इस तरह के बहुत सारे कॉल्स आए हैं। दिस इज गेटिंग रियली सीरियस। तुम अपने साइड से पता करो कि ये पेपर सिर्फ अपने ही स्टेट में लीक आउट हुआ है या इंडिया के 4173 सेंटर्स में भी लीक हुआ है। तब तक मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। ज्योति, आजा बेटा, खाना खा ले। ज्योति, क्या बात है बेटा? देख रही हूँ जब से तुम एग्जाम देकर आई हो एकदम गुमसुम सी बैठी हो। एग्जाम अच्छा नहीं हुआ क्या? वृंदा सही बोल रही थी, इकोनॉमिक्स पेपर लीक हुआ था। क्या? हाँ मम्मी, कई स्टूडेंट्स के हाथों ये पेपर लगा। सब रट्टा मार के आए थे। सबके अच्छे मार्क्स आएंगे, पर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। जिनको मुझसे कम मार्क्स आते थे उनको मुझसे ज्यादा मार्क्स आएंगे और मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। सब कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और फिर जो तुम लिख कर आई हो उसके मार्क्स तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता ना। देखना, इस बार भी तुम्हें अच्छे मार्क्स आएंगे। ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स एग्जाम की पेपर लीक होने के बाद देश के कई पुलिस स्टेशंस में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स द्वारा भी इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई जाने लगी और मामले की गंभीरता को देखते हुए यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, जिसकी अगुवाई क्राइम ब्रांच के डीसीपी अंकित प्रकाश कर रहे थे। सर आगे एनी अपडेट? सर वो क्वेश्चंस पेपर कई सोशल मीडिया ग्रुप्स पर बहुत तेजी से सर्कुलेट हुआ है, शायद स्टेट के लगभग सभी सेंटर्स में। त्यागी ये किसी एक सेंटर में नहीं, मुझे लगता है इंडिया के सभी सेंटर्स में ये पेपर लीक हुआ है। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जितने भी ग्रुप्स में वो पेपर शेयर हुआ है उन सबको फिगर आउट करो। साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट सब जोन्स की अलग अलग टीम्स बनाते हैं। इतने बच्चों से पूछताछ करना, आई नो इट्स वेरी टफ, लेकिन हमें हर हाल में उस सोर्स तक पहुंचना है जहां से ये पेपर सबसे पहले लीक हुआ। राइट सर। 2 अप्रैल 2018 को होने वाले इकोनॉमिक्स के इम्तिहान का लीक क्वेश्चन पेपर जो क्राइम ब्रांच के सामने आया था वो हैंड रिटन था और इन 11 पन्नों की फोटोज 45 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स में सर्कुलेट किए गए थे, जिन्हें महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती बोली लगाकर खरीदा और बेचा गया था। और अब इन सोशल मीडिया ग्रुप्स में मौजूद फोन नंबर्स का पता लगाकर कई स्टूडेंट्स से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन यही सामने आ रहा था कि स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स से वो लीक पेपर खरीदे थे, लेकिन इसको लीक करने वाले असल गुनहगारों का पता लगाना समंदर में सुई खोजने जैसा साबित हो रहा था। अर्चना जी, 45 से भी ज्यादा सोशल मीडिया ग्रुप्स में ये पेपर सर्कुलेट हुआ है। उन ग्रुप्स में इंडिया के सभी स्टेट्स के नंबर हैं। इसका मतलब इंडिया के 4173 सेंटर्स में बच्चों को पहले से ही पता था कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सर, इस साल 12th में 12,73,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे। सबका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है।
सब उस सोशल मीडिया की वजह से। नहीं अर्चना जी, सोशल मीडिया सिर्फ एक जरिया है। असली अपराधी तो वो है जिसने ये पेपर लीक किया। वो हैंड रिटन पेपर इंग्लिश मीडियम में था, जिसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ने भी खरीदा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन सेम थे। अब जाहिर सी बात है, क्वेश्चन पेपर लीक करने वाला कोई स्टूडेंट तो होगा नहीं। सर, पर वो जो कोई भी हो, कोई ना कोई स्टूडेंट तो उसे जानता होगा ना। अर्चना जी, फिलहाल तो ये केस इसी चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है कि किस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पेपर किससे मिला, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स इस पेपर को खरीदने वाले मिल रहे हैं उतने ही बेचने वाले भी। आई कैन अंडरस्टैंड सर, इट मस्ट बी वेरी टफ ऑन यू टू फिगर आउट कि असली कल्प्रिट कौन है। अर्चना जी, टफ तो जरूर है, बट वी कैन कैच देम विद योर सपोर्ट, क्योंकि एग्जाम आपके बोर्ड ने कंडक्ट किया, तो पेपर लीक होने के तार आपके बोर्ड से भी जुड़े हो सकते हैं। सर, मुझे नहीं लगता इसमें हमारे बोर्ड से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान हो सकता है। हाँ, अगर आपको किसी पे शक हो तो आप प्लीज इन्वेस्टिगेट कीजिए, और अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू सर। थैंक यू मैम। 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला बहुत ही बड़े स्तर पे हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि पेपर्स एग्जाम के पहले 200 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक बिके। अब देखना यह होगा कि 12वीं क्लास के 12,73,000 स्टूडेंट्स में से उन स्टूडेंट्स को क्या इंसाफ मिलता है जिन्होंने पूरे ईमानदारी से एग्जाम्स दिए हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों में स्टूडेंट्स और माता पिता सड़कों पे उतर आए हैं और नारे लगा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये न्यूज़ सच्ची है फेक है। फेक न्यूज़? मुझे बताओ, तुमने पेपर अच्छा दिया है ना? हाँ पापा, 90% से कमाने का चांस ही नहीं। खत्म बात। पापा, आप यूएस के कॉलेज में मेरा एडमिशन तो करा रहे हो ना? बिल्कुल। मैंने तो यूएस में तुम्हारी कॉलेज देखने का प्लान भी बना लिया है, उसी बहाने यूएस भी घूम लेंगे। हेलो? नहीं, पापा बोल रहे न्यूज़ फेक है। क्या? ज्योति, 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 ज्योति। सर, आई नो कि मैटर बहुत सेंसिटिव हो गया है। वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट सर, पेपर लीक करने में किसका हाथ है। सर जी सर, ओके सर। हाँ त्यागी, पूरी टीम को मेरे केबिन में लेके आओ। अभी उसको ओटी में लेके गए, पूरी की पूरी फिनाइल की बोतल पी गई वो। सर, अभी तक की गई पूछताछ में सिर्फ स्टूडेंट ही स्टूडेंट सामने आ रहे हैं। पहला स्टूडेंट बोलता है कि उसने वो पेपर दूसरे से खरीदा, और दूसरा बोलता है कि तीसरे से। अभी तक 30 से ज्यादा स्टूडेंट को हम बैक ट्रैक कर चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा कि उस सोर्स तक कैसे पहुंचा जाएगा जहां से इस कांड की शुरुआत हुई। त्यागी, स्टूडेंट्स को बैक ट्रैक करने के साथ साथ हमें पेपर सेटिंग के इस पूरे प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करना होगा, जहां से ये 12th के इकोनॉमिक्स के पेपर को सेट करने की शुरुआत हुई। यानी कि नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पूरे इंडिया में से बेस्ट टीचर्स की 4 टीम बनाती है, और इन 4 टीम्स में वही टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं जिनका कोई बच्चा या रिश्तेदार उस साल बोर्ड का एग्जाम ना दे रहा हो, और उन टीचर्स में से कोई भी प्राइवेट ट्यूशन ना देता हो। इन चारों टीम्स में हर टीम का एक एक हेड होता है, और ये चारों टीम उस साल का अपना अपना क्वेश्चन पेपर बनाकर हेडक्वार्टर में भेजती हैं। 4 लोगों की एक कमेटी बनाती है जो इन चारों टीम्स के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन पेपर में से किसी एक टीम के क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट करने के बाद फिर अपनी सर्टिफाइड प्रिंटिंग प्रेस में वो पेपर प्रिंट होने के लिए भेजती है। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि वो पेपर सीसीटीवी की निगरानी में ही प्रिंट हो। यहां से पेपर प्रिंट होने के बाद 4173 सेंटर्स के बैंक के लॉकर्स में एग्जामिनेशन से 1 हफ्ता पहले स्टोर किए जाते हैं, और एग्जाम से
1 घंटा पहले इन सभी सेंटर्स के एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट अपनी कस्टडी में वो क्वेश्चन पेपर बैंक के लॉकर से एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाते हैं, जो कि बिल्कुल सील्ड होते हैं। और फिर एग्जाम शुरू होने से ठीक 15 मिनट पहले वो सील्ड क्वेश्चन पेपर्स खोले जाते हैं। इस साल तमिलनाडु के मनी नागेंद्र की टीम का क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि इन चारों टीम्स में से किसी भी टीम को यह नहीं पता होता कि किस टीम का क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट किया गया। या तो यह हो सकता है कि मनी नागेंद्र की टीम में से कहीं वो पेपर लीक हुआ है, या फिर जो 4 लोगों की कमेटी उन्होंने बनाई, उन 4 लोगों के नाम है विशाल, सुलोचना, सरोज दीक्षित, मुकुंद श्रीवास्तव। इन चारों में से किसी ने वो पेपर लीक किया। थर्ड स्टेज, अगर यहां भी नहीं हुआ तो हो सकता है प्रिंटिंग प्रेस के किसी एम्प्लॉय ने वो पेपर लीक किया। अगर ये सब यहां भी नहीं हुआ तो हो सकता है बैंक के लॉकर से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर में स्टूडेंट्स तक पहुंचने के बीच में वो पेपर लीक हुआ। हमें हर एंगल को बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना होगा, कोई भी एंगल हम अनछुआ नहीं छोड़ सकते। सर 4173 सेंटर्स, पेपर सेट और सिलेक्ट करने वाली टीम के मेंबर्स, प्रिंटिंग प्रेस और ऊपर से सस्पेक्ट स्टूडेंट को बैक ट्रैक करना, इतना सा त्याग ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन हमें देश भर के 12,73,000 स्टूडेंट के फ्यूचर को संभालना है। हमें हर स्टूडेंट को ये भरोसा और विश्वास दिलाना होगा कि बोर्ड के अंडर जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं वो फेयर होते हैं, किसी भी गड़बड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाता। देखिए, हमने ज्योति के बॉडी से पॉइजन फ्लश आउट कर दिया है, लेकिन उसने पॉइजन इतना ज़्यादा पिया हुआ था कि हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई। वी होप कि उसे जल्दी होश आ जाएगा। पेपर लीक होने के बाद जहां एक तरफ स्टूडेंट्स, मीडिया और आम जनता स्टूडेंट्स के साथ होने वाली नाइंसाफी की गुहार लगा रही थी, वहीं उस सब के बीच ज्योति जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। और क्राइम ब्रांच लीक पेपर खरीदने वाले स्टूडेंट्स को बैक ट्रैक करने के साथ साथ उस सिरे से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जहां से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था। और इस सब के बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। जी अर्चना जी। सर, आज 10 बोर्ड का मैथ्स का पेपर भी लीक आउट हो गया। क्या? सर, कल रात मुझे एक मेल आई थी जो मैंने आज सुबह देखी है। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है और एक हैंड रिटन मैथ्स का पेपर भी है। सर, आज सवेरे 10 का मैथ्स का पेपर शुरू हो चुका है। किसने भेजा ये मेल आपको? लगता है कोई विसल ब्लोअर है, उसमें अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, काम कीजिए आप, वो मुझे मेल फॉरवर्ड कर दीजिए। 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर के लीक होने के बाद 10वीं के बोर्ड का मैथ्स का पेपर भी लीक हुआ था। इस मुद्दे को मीडिया फिर से हाइप करने लगी थी और क्राइम ब्रांच का प्रेशर दोगुना बढ़ गया था। त्यागी, 10th के बोर्ड का मैथ्स का पेपर भी उसी तरह हाथ का लिखा हुआ है जैसे 12th के बोर्ड का इकोनॉमिक्स का पेपर था। दोनों की हैंडराइटिंग भी सेम सी लगती है। एक काम करो, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से ये टैली करवाओ और जिस आईडी के डायरेक्टर को वो मेल भेजा गया था उसका आईपी एड्रेस चेक करवाओ। हो सकता है ये विसल ब्लोअर ये भी जानता होगा इस पेपर को लीक करवाने में किसका हाथ है। सर, हो सकता है कि वो कुछ जानता हो, लेकिन मैंने चेक किया कि 12th इकोनॉमिक्स के पेपर की तरह 10th का मैथ्स का पेपर भी कई सोशल मीडिया ग्रुप्स पर सर्कुलेट हुआ है। कहने में खेद है कि इस साल 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम्स के पेपर लीक हो चुके हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए नेशनल सर्टिफिकेट से एग्जाम दिया था पापा, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। फिर इनकी गलती की वजह से मैं क्यों वापस एग्जाम दूं? देखो पारस, ये वक्त ये बातें सोचने का नहीं है। मैं कहता हूं तुम री एग्जाम की तैयारी फिर से शुरू करो ना, ये एग्जाम भी अच्छा जाएगा। पापा, मैं जब तक री एग्जाम के रिजल्ट का वेट करूंगा तब तक यूएस के कॉलेज के एडमिशन की डेट निकल जाएगी और मेरे यूएस जाके पढ़ने का ड्रीम ही रह जाएगा। देखो पारस, जो चीजें अपने हाथ में नहीं है उन्हें लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। इंडिया में भी अच्छे कॉलेजेस है, अच्छी यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पढ़ के क्या होगा पापा? 12th का नहीं, 10th के मैथ्स के एग्जाम का भी पेपर लीक हुआ है और क्या पता 12th के इकोनॉमिक्स के री एग्जाम का वापस लीक हो जाए। या कुछ फेयर नहीं है पापा। पारस मैम, लेकिन 10th का मैथ्स पेपर भी लीक हुआ है और आप सिर्फ 12th का री एग्जाम करवा रहे हो। हमने इस बारे में विचार किया था, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पास होकर किसी न किसी स्कूल में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। इसमें उनके करियर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम उन स्टूडेंट्स को दोबारा से एग्जाम का प्रेशर देके उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन 12th का एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए लाइफ चेंजिंग होता है। स्टूडेंट्स जिंदगी के ऐसे चरण में होते हैं जहाँ किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इसलिए बहुत सोच समझने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि सिर्फ 12th का इकोनॉमिक्स का री एग्जाम लिया जाएगा।
ज्योति यही सोच सोच के परेशान होती रही कि उससे कमजोर स्टूडेंट भी उससे ज्यादा मार्क्स ले आएंगे। अगर वाले पहले ही बता देते कि वो इकोनॉमिक्स का री एग्जाम करवाने वाले हैं तो शायद ही ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। दिस इज रियली शॉकिंग कि हर डिपार्टमेंट में रेप्यूटेड स्टाफ होता है, इतनी सिक्योरिटी होती है, क्वेश्चन पेपर लीक होना पॉसिबल ही। सर इकोनॉमिक्स का ये एग्ज़ाम है, हमें 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दीजिए इकोनॉमिक्स में। पता नहीं अगर ये एग्ज़ाम पेपर टफ कर दिया तो हमें बहुत डर लग रहा है। देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो पिछली बार पढ़ा था वही फिर से रिवाइज कर लो। बट सर इस बार का इकोनॉमिक्स पेपर बहुत अच्छा गया था मेरा, पता नहीं अगली बार क्या होगा। देखो बी कॉन्फिडेंट मोना, एक काम करो तुम लोग शाम को मेरे घर आ जाएगा, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दे दिया करूँगा। ओके थैंक यू सर। तेरे चक्कर में 5,000 का नुकसान हो गया। बोला था इकोनॉमिक्स का आइटम बम खरीदना है, पर हुआ क्या? बोर्ड वाले फिर से एग्जाम ले रहे हैं। अब मैं क्या करूं पापा, इस बार मैं त्यागी से 2,500 में पेपर खरीदूंगा। अबे पैसे पेड़ पे उगते हैं? बस इसी तरह पेपर खरीद कर या नकल करके पास होते रहना जिंदगी भर। पापा सब ऐसे ही पास होते हैं, और आपने क्या तीर मार लिया लाइफ में? 8वीं फेल ही हो। क्या बोला? सर हमने एग्जाम पेपर सेट करने वाले मनी नागेंद्र की टीम से लेकर पेपर सिलेक्ट करने वाली टीम के हर मेंबर को इन्वेस्टिगेट किया। सर लगता नहीं है कि इन सब में उनका कोई हाथ होगा। और वो प्रिंटिंग प्रेस? सर हमने वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। और सर 4,173 सेंटर्स के क्वेश्चंस पेपर जिन बैंक्स में रखे गए थे वहाँ अभी भी जांच चालू है। और वो आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ जिससे डायरेक्टर अर्चना त्रिपाठी को मेल भेजा गया था? सर हमारी साइबर टीम ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। त्यागी साले मेरे 5,000 रुपए वापस कर। तुझे पता है बोर्ड एग्जाम फिर से ले रहा है। फिर से एग्जाम कर रहा तो मैं क्या करूं? पैसा वापस नहीं करूंगा। अगर पैसे वापस नहीं करेगा ना तो री एग्जाम की पेपर मुझे फ्री में देना होगा। कहाँ बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। एग्जाम पेपर बनना अभी शुरू नहीं हुआ तो पहले से घंटे कर रहा। हाँ बोलो। 12वीं इकोनॉमिक्स का हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर ही नहीं बल्कि प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर भी लीक हुआ है। प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर? हाँ सर, कई सारे स्टूडेंट्स ने आपस में प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया है। मुझे एक स्टूडेंट से एक प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर की फोटो मिली है जो मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ सर। ठीक है भेजो मुझे। मतलब पहले ये प्रिंटेड पेपर लीक हुआ, उसके बाद वो हैंड रिटन क्वेश्चंस लीक हुए? सर ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा। सर मैंने चेक किया 12th इकोनॉमिक्स के प्रिंटेड क्वेश्चंस पेपर 2 अप्रैल की सुबह एग्जाम शुरू होने से करीब 1 घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए, जबकि हैंड रिटन वाला पेपर एग्जाम के 2 दिन पहले से सर्कुलेट हो रहा है। अब तो आगे की इन्वेस्टिगेशन से साफ होगा कि पहले प्रिंटेड वाला लीक हुआ या फिर हैंड रिटन वाला पेपर। त्यागी के 4,173 सेंटर्स हैं, हो सकता है इसमें एक नहीं 1 से ज़्यादा गैंग का हाथ। लेकिन सर अभी तक हमारे पास एक गैंग का भी कोई लीड नहीं है, तो ऊपर से ये दूसरा। सर ये केस तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इस प्रिंटेड पेपर में का सेंटर कोड है, पता करो कौन से सेंटर का कोड है। ओके सर। हाँ सर, ये क्वेश्चन पेपर हमारे सेंटर का है, लेकिन सर ये एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा पहले मैं यहाँ लेकर आया था। येमेन बैंक के लॉकर में था। लेकिन ये पेपर तो सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। इस बात की हैरानी मुझे भी है सर। हमें एग्जाम वाले दिन ही ये पेपर बैंक से विड्रॉ करने की इजाजत होती है। सभी सील्ड पैक थे। हाँ त्यागी बोलो। सर मैंने एमएन बैंक के मैनेजर से पूछताछ की। उसका कहना है कि क्वेश्चन पेपर्स का बंडल एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा पहले ही लॉकर से निकाला गया था। और सर बैंक में चारों तरफ सीसीटीवी है, तो बैंक से पेपर लीक होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है सर। मुझे लगता है इस कांड में बैंक के ही किसी स्टाफ का हाथ है। और हाँ, तुम बोल रहे थे ये प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। हो सकता है ये प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर बैंक से स्कूल लाते समय रास्ते में कहीं लीक किया गया हो। त्यागी हर पॉसिबिलिटी को अच्छी तरह से खंगालो, शायद कोई लीड पे। ओके सर। इतनी सी बात पे तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया, एक बार हमारे बारे में सोचा तक नहीं। अरे लाइफ में हमें कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, झूठ, अन्याय,
सब कुछ सहना पड़ता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि इन सब से हार मानकर हम आत्महत्या कर लें। हमें इनसे लड़ना पड़ता है। हाँ बेटा, अब तेरे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। बोर्ड री एग्जाम करवा रही है, तू सबको दिखा देना कि तू सबसे अच्छे मार्क्स ला सकती है। पर पापा, मैंने तो सोचा था 12th के बाद कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करूंगी, लेकिन फिर से इकोनॉमिक्स। ये सब सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे डिग्री एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं रह गया है यार। देखना, फिर से री एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा। सर, जिस आईडी से डायरेक्टर को मेल किया गया था उसका आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया है। सर, ये मेल किसी विट्ठल मेहता की आईडी से की गई थी और पता चला है कि विट्ठल मेहता के बेटे ने इस साल 10th के बोर्ड का एग्जाम भी दिया है। सर, वो मेल मैंने नहीं, मेरे बेटे ने भेजा था। उसे उसके एक दोस्त ने बताया था कि 10वीं के एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। मेरा बेटा बहुत मेहनती है सर, और वो चाहता था एग्जाम्स फेयर हो। आपको पता है आपके बेटे को वो पेपर्स किस फ्रेंड से मिले थे? जतिन नाम है उसका, शायद कहीं से खरीदे थे उसने पेपर्स, और मेरे बेटे को बेचना चाहता था। मगर मेरे बेटे ने एग्जाम्स के एक रात पहले ही वो पेपर्स मेल कर दिए थे ताकि एग्जाम्स कैंसिल कर दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। पूरा अप्रैल है तुम्हारे पास तैयारी करने के लिए। एग्जाम होगा तो मई में ही होगा, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना। बट सर, इतना सब कुछ हो रहा है, उस वजह से मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही। टीवी न्यूज़ देखना बंद कर दो। बार बार वही सोचोगे तो कंसंट्रेट कैसे कर पाओगे? ऑल द बेस्ट। पापा, मैं जानता हूँ आप सोच रहे हैं कि मैं री एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया कि ना मुझे री एग्जाम देना है ना आगे पढ़ना है। क्या फायदा है ये सब करके? मैं बस आपका बिजनेस संभालना चाहता हूँ पापा। बिना पढ़े। देखो पारस, मैंने आज तक तुम्हारी हर एक बात मानी है ना, लेकिन यह कहकर तुम जो मेरा दिल दुखा रहे हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सर, विट्ठल मेहता के बेटे को जिस जतिन नाम के लड़के से पेपर मिला था, वो पेपर उसे किसी दूसरे लड़के ने बेचा था। सर, 10th के हैंड रिटन पेपर में भी एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट्स की चेन नजर आ रही है। यानी कि 10th का हैंड रिटन वो मैथ्स का पेपर जिसने लीक किया था, उसी ने 12th का इकोनॉमिक्स का प्रिंटेड पेपर भी लीक किया, क्योंकि उन दोनों में हैंड राइटिंग लगभग सेम ही थी। सर, जिन जिन स्टूडेंट्स के पास 12th इकोनॉमिक्स का वो प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर था, मैंने सबसे पूछताछ की। सर, उनमें से कुछ स्टूडेंट ने एक कॉमन नाम लिया है, किसी नंद किशोर का। वो कोई स्टूडेंट नहीं है सर, बल्कि एक ट्यूटर है, और उसने ही वो प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर अपने स्टूडेंट को भेजा था। लाजपत नगर में कोचिंग सेंटर चला था सर। मैंने अपने स्टूडेंट से पैसे लिए थे सर, उनसे कहा था कि एग्जाम के 1 घंटा पहले उन्हें क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, लेकिन सर मैंने सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को भेजा था सर। लेकिन तुझे वो पेपर मिला कहाँ से? सर, मेरे दोस्त हैं, एम के प्राइड स्कूल में पढ़ाते हैं सर, उन्होंने ही मुझे उस क्वेश्चन पेपर की फोटो भेजी थी। नाम बोल उनका। सर, नंद किशोर ने हमें बोला था कि वो हमें 2 लाख रुपए देगा, इसीलिए सर। नंद किशोर के अलावा और किस किस को बेचा वो क्वेश्चन पेपर? सर जी, उसके अलावा और किसी को नहीं दिया। एग्जाम से 2 दिन पहले वो क्वेश्चन पेपर इतने बच्चों के पास था, तुम ही दोनों में से कोई एक क्वेश्चंस हाथ से लिख लिख के बेच रहा था। सर, हमने तो एग्जाम शुरू होने से सिर्फ 1 घंटा पहले ही उसकी फोटो खींचकर नंद किशोर को भेजी थी सर। ये ऐसे नहीं बोलेंगे, अच्छी तरह से तोड़ो इनको। सर 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 हमने कुछ भी नहीं किया उसके अलावा। सर, वो तीनों भी वही कहानी बोल रहे हैं, और उनमें से किसी की भी हैंड राइटिंग उस हैंड रिटन वाले पेपर से मैच नहीं करती है। मैंने सबके मैसेजेस भी चेक किए, और सर ऋषि और रोनित ने एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले ही नंद किशोर को सिर्फ प्रिंटेड पेपर का फोटो भेजा था। यानी कि उन हैंड रिटन क्वेश्चंस को लीक करने वाला कोई और ही है। सर, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि ये हैंड रिटन वाला ही पेपर सबसे ज़्यादा सर्कुलेट हुआ था।
सर अभी तक हम 100 से ज़्यादा स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग कर चुके हैं और उन सबको वो पेपर किसी ना किसी दूसरे स्टूडेंट से मिला है। और वो स्टूडेंट इसी बात का फायदा उठा रहा है। मतलब सर? मतलब ये त्यागी, अभी तक तुमने जितने भी स्टूडेंट्स को इंटेरोगेट किया है, हो सकता है उन्हीं स्टूडेंट्स में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसने वो क्वेश्चन पेपर किसी बाहर वाले से खरीदा हो और अब वो खुद को बचाने के लिए किसी दूसरे स्टूडेंट का नाम दे रहा हो। पॉसिबल है सर। जितने भी स्टूडेंट्स हमारी रडार में हैं, हम उन सबका और उनके पेरेंट्स का बैकग्राउंड चेक करवा रहे हैं, लेकिन किसी के भी खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं मिला है सर। त्यागी, स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स का नाम सबसे ज्यादा ले रहे हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने दोस्तों में वो पेपर सबसे ज्यादा सर्कुलेट किया, उनकी लिस्टिंग करो, उनकी डिटेल्स मुझे दो। री एग्जाम्स होने में 20 दिन बचे हैं और हमें उन 20 दिनों के अंदर ही इस केस को सॉल्व करना होगा। बेटा, अब कुछ ही दिन बाकी है तुम्हारे री एग्जाम को, बस तुम सिर्फ उसके बारे में सोचो, उसके अलावा तुम्हें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। जी बोलिए, आप लोग कौन है? पुलिस। ये सुरेंद्र त्यागी यहीं पे रहता है ना? जी हाँ, यहीं रहता है, मेरा बेटा है। बुलाइए उसको। लेकिन वो तो घर पे आई नहीं। फोन लगाइए उसको। जी, फोन अंदर पड़ा, मैं लगाता हूँ। उसका फोन तो बंद आ रहा है। सर सुरेंद्र त्यागी का फोन पिछले 6 घंटे से बंद है और उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि वो सुबह से बिना कुछ बोले घर से निकला था, लेकिन अभी कहाँ है इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। त्यागी, हो सकता है ये सुरेंद्र त्यागी के पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं। सर एक्चुअली मुझे भी यही लगता है। फिर उनको बिना पता लगे मैंने उनके घर के आसपास अपना एक कांस्टेबल तैनात कर रखा है। जैसे ही सुरेंद्र देखेगा वो हमें इन्फॉर्म करेगा। ये सुरेंद्र त्यागी एक स्टूडेंट है, माना लीक हुए पेपर खरीदने में इसका कोई हाथ है, लेकिन ये हमारे लिए सिर्फ एक मोड़ा है। इसके जरिए हमें उस शातिर तक पहुंचना है जो इस कांड का मास्टरमाइंड है। त्यागी, एक काम करो, ये सुरेंद्र त्यागी के पेरेंट्स को थाने बुलाओ, हो सकता है उन्होंने ही इसे कहीं छुपा रखा हो। ओके सर। सर मैं मानता हूँ कि मेरे बेटे से गलती हुई है, लेकिन उसे वो पेपर एक स्टूडेंट ने बेचा था। लेकिन आपके बेटे सुरेंद्र ने जिस नरेश का नाम बताया हमें, उस नरेश नाम का स्टूडेंट तो हमें कोई मिला ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वो नरेश कोई और ही है जिससे आपने अपने बेटे के लिए पेपर खरीदा था? नहीं सर, मुझे तो पता भी नहीं था कि सुरेंद्र के पास वो लीक हुआ पेपर था। और सर अगर मुझे वो गायब कहाँ कर दिया? सर मैं तो खुद अपने बेटे के लिए परेशान हूँ। परेशान है या उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं सर। और हाँ सर, जैसे ही मुझे मेरे बेटे के बारे में कुछ भी पता चलेगा मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है। त्यागी, सिर्फ सुरेंद्र ही नहीं, इसके फादर की भी पूरी डिटेल्स निकालो। हो सकता है इनके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा हो जिससे इन्होंने सुरेंद्र के लिए वो क्वेश्चन पेपर खरीदा हो। हाँ बोलो मोना। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। पापा बोल रहे कि मैं री एग्जाम ना दूं। क्यों? सर वो मेरी शादी कराना चाहते। शादी? हाँ सर, मैंने उन्हें पहले भी मना लिया था कि मैं पास होंगी तो वो मुझे कॉलेज में भी पढ़ाएंगे, लेकिन जब से ये री एग्जाम का अनाउंस हुआ है तब से वो पढ़ाई लिखाई में बिलीव ही नहीं रहा उनको। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे शादी नहीं करनी। देखो देखो मोना, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। थैंक यू सर। ज्योति, तुझे पता है ना, लाइफ में हमने तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाई, क्योंकि हमें मालूम है कि तुम हमारा एक दिन नाम जरूर रोशन करोगी। तू ना बस अभी इकोनॉमिक्स के री एग्जाम की तैयारी कर, उसके बाद लाइफ में तुझे जो भी करना होगा ना, हम तुझे सपोर्ट करेंगे। मम्मी, मुझे नहीं पता कि अब मैं पहले जैसे पढ़ भी पाऊंगी या नहीं। सर सुरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड निकाले तो पता चला कि पिछले 4 दिनों से उसका फोन बंद है और ये भी पता चला है कि कई दिनों से वो अपने घर के आसपास भी नहीं दिखा है। यानी कि सुरेंद्र के फादर हमसे झूठ बोल के गए। लेकिन सर इस सुरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। ज्यादातर नंबर उनके रिश्तेदारों के हैं और उन स्टूडेंट्स के जिनको उसने पेपर्स बेचे थे। लेकिन सर हैरानी की बात तो यह है कि जब से वो गायब है
उसने अपना बैंक अकाउंट एक्सेस नहीं किया और उसके अकाउंट में ज़्यादा पैसे भी नहीं है, जबकि उसने वो पेपर बेच के लाखों रुपए कमाए थे। हो सकता है वो पैसा उसने किसी और के अकाउंट में जमा कर रखा हो, या फिर अपने बाप के। सर उन्होंने झूठ तो बोला ही है। उठा के लाऊं? यहीं पे पूछते हैं। नहीं त्यागी, सुरेंद्र तो सिर्फ एक मोहरा है। हो सकता है उसके फादर ने किसी के डर से उसे कहीं छुपा रखा हो। हमें तो उस आदमी तक पहुंचना है जिसने वो पेपर लीक कराया। फिलहाल सुरेंद्र के फादर पे नजर रखो। उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमने उन पे नजर रखी हुई है। उनके कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक अकाउंट्स सब अच्छी तरह से खंगालो। शायद उनमें से हमें उस आदमी का पता चले जिसने वो पेपर लीक करवाया। ओके सर। सर मैंने सुरेंद्र त्यागी के फादर अजय त्यागी का बैंक अकाउंट चेक किया। उसके अकाउंट में 31 मार्च से 4 अप्रैल तक करीब 17 लाख रुपए जमा हुआ है। व्हाट? यस सर। यानी कि इकोनॉमिक्स का हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर जो अपने शेड्यूल टाइम से 2 दिन पहले लीक हुआ, यानी कि 31 मार्च को, और 10th के मैथ्स का पेपर 4 अप्रैल को। त्यागी इस कांड में सुरेंद्र ही नहीं, उसका बाप भी शामिल। सर मैंने इस अजय त्यागी के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए, लेकिन उसमें किसी भी ऐसे इंसान का नंबर नहीं मिला जिसका कनेक्शन या से है या फिर उन बैंक से जिनके थ्रू वो पेपर लीक करवाया जा सके। लेकिन सर 31 मार्च से 4 अप्रैल के बीच वो अपनी भाभी पूजा त्यागी के लगातार टच में था। ये पूजा पंजाब में रहती है सर। इस पूजा त्यागी की डिटेल्स निकालो। लगता है इस अजय त्यागी से दोबारा मिलने का वक्त आ गया है। सर वो पैसा पेपर लीक स्कैम का नहीं था। मैंने कई लोगों से अपना उधार वापस लेना था। अब तेरा उधार हम चुकता करेंगे। सीधी तरह से ये बता, तेरी शय पे तेरा बेटा क्वेश्चन पेपर बेच रहा था ना? मुझे नहीं पता सर। मैंने बोला ना, सीधी तरह से बता, तेरा बेटा सुरेंद्र है कहाँ? मुझे नहीं पता सर। ये ऐसे नहीं बोलेगा, अच्छी तरह से तोड़ो उसको। सर 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 मैंने अजय की भाभी पूजा त्यागी के बारे में पता किया। वो पंजाब में 10th और 12th के स्टूडेंट्स की काउंसलर है और इस साल उसके बेटे युग त्यागी ने भी 10th का एग्जाम दिया है। सर अजय बोल रहा था कि उसकी भाभी पूजा ने 10th और 12th के एग्जाम पेपर उसके पास भेजे। थैंक यू वेरी मच सर, आपके कहने से पापा मान गए। लेकिन तुम्हें भी उन्हें अच्छे मार्क्स लाकर दिखाना होगा, तभी वो तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने की परमिशन देंगे। पिछला पेपर तो मेरा बहुत अच्छा गया था, इस बार क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम वरी, मैं हूं ना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नोट्स तैयार किए, चल बताता। चल चल हमें निकलना है, पुलिस को सब पता चल गया। एक मिनट। इतनी जल्दी में कहाँ पे? युग बेटा तेरी मम्मी तो पहले ही पकड़े जा चुके हैं, अब तुम दोनों भी नहीं बच पाओगे। सर मेरा बेटा युग 10th के एग्ज़ाम दे रहा था और मेरे देवर का बेटा सुरेंद्र 12th के, इसलिए मैंने उनके लिए एग्ज़ाम पेपर का इंतज़ाम किया और फिर मैंने सोचा क्यों ना इनके ज़रिए कुछ कमाया जा सके, इसलिए मैंने युग को और सुरेंद्र को पेपर बेचने में लगा दिया। सब बातें बाद में, पहले ये बताओ उस क्वेश्चन पेपर का इंतजाम किया कहाँ से तुमने, और उसमें कौन कौन था तुम्हारे साथ? पिछली बार तो मेरा एग्जाम आपकी वजह से बहुत अच्छा गया था, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्या आप री एग्जाम के पेपर नहीं निकलवा सकते? सर पिछले 3 साल से मैं एग्जाम का सुपरिटेंडेंट हूँ। मुझे पता था कि एग्जाम शुरू होने के 1 हफ्ता पहले ही सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर बैंक लॉकर में लाके रख दिए जाते हैं। 30 मार्च को जब 12th के कंप्यूटर साइंस का एग्जाम था, तब मैं कंप्यूटर साइंस का पेपर लेने बैंक गया था। देखिए मैनेजर सर तो अब तक आए नहीं है। लेकिन 1 घंटे में एग्जाम शुरू हो जाएंगे, मैं वेट नहीं कर सकता। 1 मिनट, मैं सर से बात करता हूँ। हाँ हेलो सर। सर उस दिन बैंक मैनेजर लेट आया था और कैशियर हमें लॉकर रूम में ले गया था, और कैशियर ने जब लॉकर खोला तो उसे बिना पता चले
ट्वेल्थ के कंप्यूटर साइंस के पेपर के साथ मैंने ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स और 10th के मैथ्स के पेपर के एक एक बंडल भी निकाल लिए थे। उस पियोन और क्लर्क को मालूम था कि 30 मार्च को तूने बैंक के लॉकर से उस कंप्यूटर साइंस के पेपर के साथ साथ 12th के इकोनॉमिक्स का और 10th के मैथ्स का पेपर भी निकाल लिया था? जी सर। सर हम लोग बहुत सालों से साथ में काम करते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद 12th इकोनॉमिक्स का बंडल मैंने जोगी और दिलीप को दे दिया था और 10th के मैथ्स का बंडल अपनी गाड़ी में रख लिया। सर मेरे कहने पर दिलीप और जोगी ने 12th इकोनॉमिक पेपर के बंडल की सील खोली, क्वेश्चन पेपर की फोटो खींची और मुझे सेंड करी सर। सर फिर मैंने दिलीप और जोगी को फोटो डिलीट करने के लिए कहा और फिर घर आकर मैंने 10th मैथ्स के पेपर की फोटो खींची। सर मुझे पता था कि क्वेश्चन पेपर में सेंटर कोड भी है, इसीलिए पूरा पेपर मैंने अपने स्टूडेंट से लिखवाया सर। फिर चुराए हुए दोनों बंडल एग्जाम वाले दिन बाकी बंडल के साथ मिला दिए। मैं मिहिर सर के यहाँ ट्यूशन पढ़ती थी। सर हमेशा मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था। इकोनॉमिक्स में तो बहुत वीक थी। पापा भी मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे, मेरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मिहिर सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैं उन्हें पसंद करने लगी। What? हाँ सर, उन्होंने मुझे कहा वो कैसे भी करके मुझे पास करवा देंगे। सर ये क्वेश्चन पेपर मैंने मोना के लिए ही चुराया था सर। वो इकोनॉमिक्स में वीक थी, इसीलिए तूने वो पेपर मोना से ही लिखवाया और बाकी स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन पेपर नहीं दिया? सर मोना के अलावा ये क्वेश्चन पेपर मैंने पूजा त्यागी को भी दिया था। उसका लड़का 10th में पढ़ता था और इसीलिए मैंने 10th का पेपर भी उसके लिए चुराया। मुझे प्रिंसिपल बनना था, लेकिन प्रिंसिपल बनने के लिए कम से कम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए सर, और मेरे पास तो 7 साल का ही एक्सपीरियंस था। पूजा त्यागी का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा था सर, इसलिए उसने मुझे कहा कि अगर मैं उसे 10th का पेपर लाके दूँ उसके बेटे के लिए, तो वो मुझे प्रिंसिपल बनवा सकती है उसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगाकर। इसलिए सर 10th का मैथ्स का पेपर मैंने उसे लाकर दे दिया सर। तभी उसने मुझे कहा कि उसके देवर का लड़का 12th बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहा है, तो सर उसे खुश करने के लिए मैंने इकोनॉमिक्स का पेपर भी उसे दे दिया सर। लेकिन सर मुझे ये नहीं पता था कि वो पेपर बेचकर पैसा कमाने के चक्कर में है सर।